नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 13 के, तो इसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, टोटल नंबर हुए 4। तो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है वो। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांटे, वो देखिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एक एक की इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म। नेक्स्ट है प्राइमरी मतलब प्राथमिक एमीन को हेलोफॉर्म व कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। नेक्स्ट है ट्राइनाइट्रोटॉलुएन एक विस्फोटक पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोटॉलुएन और ट्राइनाइट्रोबेंजीन ये दोनों विस्फोटक पदार्थ हैं। नेक्स्ट है इसको TNT भी बोलते हैं। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर खालिस्तान बनता है, तो एल्किल साइनाइड बनता है। नेक्स्ट है C6H5COOH प्लस HN3 से रिएक्शन होगी तो ये उत्पाद बनता है। नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोथायोसाइनेट होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में आने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का क्या नाम है? कार्बोलेमिन क्रिया से मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट नाइट्रिकारी मिश्रण क्या होता है? सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 होता है। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन सा है। वो कुछ इस प्रकार है, मीरवेन का तेल क्या है? नाइट्रोबेंजीन। और C6H5NH2 से रिएक्शन होगी तो ये पदार्थ बनेगा, तो इसका नाम क्या है? डाईएजोटाइजेशन। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, तो C6H5N2Cl, यहाँ पे N2Cl लिख सकते हैं बेंजीन का चित्र बना के। नेक्स्ट एमीन की प्रकृति लिखिए, तो क्षारीय। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो रिएक्शन दी गई है, अभिक्रिया का नाम लिखिए, कौन सी अभिक्रिया? तो कार्बोलेमिन अभिक्रिया है। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें भी रिएक्शन दी गई है, अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो सेंडमेयर अभिक्रिया है। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी रिएक्शन दी गई है, तो जो X उत्पाद बनेगा, यहाँ पे जो X बनेगा वो सूत्र लिखिए उसका, तो वहाँ पे C6H5NH2 एमाइड बनेगा। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों? ऑक्सीकरण के कारण। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? 2013 में पूछा गया है, तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट इसका राइट आंसर है। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, CH3COOH प्लस HN3 H2SO4 की उपस्थिति में CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2 अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो सिमेट अभिक्रिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से हैं। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कम तापक्रम पर नाइट्रस अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसेमीन देने वाली यौगिक है, तो इसका राइट आंसर है जो वो है डाइमेथिलेमीन, तो इसका राइट आंसर B नंबर का हो जाएगा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जो आपके डिस्प्ले पे देख सकते हैं आप, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो अभी भी आया हुआ था एल्किल आइसोथायोसाइनेट का राइट आंसर C नंबर का। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, मीरवेन का तेल है, तो मीरवेन का तेल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन इसका राइट आंसर है, नाइट्रोबेंजीन। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो देख सकते हैं वो है, C6H5N2Cl कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में C6H5Cl अभिक्रिया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है उसका नाम बताना है, तो सेंडमेयर अभिक्रिया इसका राइट आंसर है B नंबर का। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, कार्बेल एमीन परीक्षण केवल खालिस्तान एमीन देते हैं। कार्बेल एमीन परीक्षण केवल खालिस्तान देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो है प्राथमिक एमीन देते हैं, प्राथमिक एमीन। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो है नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। तो पहला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो विस्फोटक, तो विस्फोटक TNT और TNB भी विस्फोटक है, ट्राइनाइट्रोटॉलुएन और ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB ये विस्फोटक है। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो इसका जो राइट आंसर वो है, इसका जो राइट आंसर हिंसबर्ग अभिकर्मक का A नंबर में C6H5SO2Cl। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सरसों के तेल की समान गंध, तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट इसका राइट आंसर है। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है CCl3NO2, तो इसका जो राइट आंसर वो है C नंबर में क्लोरोपिक्रेन। नेक्स्ट डाइएजोनियम लवण, तो डाइएजोनियम लवण ये है C6H5N2Cl इसका राइट आंसर है। अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। एथिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है, क्यों? 2019 से पूछा गया है, एनिलीन एथिल एमीन से कम क्षारीय है, क्यों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला, वह कारण समझाइए। मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है। एल्किल हैलाइड के एमिनो अपघटन से शुद्ध एमीन बनाना कठिन है। 2019 में भी पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिएक्शन दी गई हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इनको पूर्ण करना है। 2019 में भी पूछी गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समझाना है। 2019 में पूछी गई है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, तो 2002 6 16 देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 2 4 6। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डाइएजोटीकरण अभिक्रिया, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया लिखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित परिवर्तनों के केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। मेथिल एमीन से एथिलेमीन और एथिलेमीन से मेथिलेमीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वो है निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, केवल अभिक्रिया के समीकरण दीजिए। एसिटेमाइड से मेथिल साइनाइड और एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल, एनिलीन से पैरा एमिनो एजोबेंजीन। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इस चैप्टर का, एनिलीन की निम्न से क्रिया समीकरण लिखिए, क्रिया के समीकरण लिखिए। तो एसिटिल क्लोराइड से NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन, और कार्बन डाई सल्फाइड से और ब्रोमीन जेल से रिएक्शन। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। तो जो रिएक्शन दिए गए हैं इनके बाद में यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा उसको लिखना है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, कौन सा है। एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को निम्न बिंदु के आधार पर वर्णन कीजिए। उसका संयंत्र का चित्र, विधि का वर्णन, अभिक्रिया के समीकरण आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में बनता है वो है प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। वही संयंत्र का चिन्ह और रासायनिक क्रिया का समीकरण, विधि का वर्णन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है चैप्टर में। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 14 के हैं। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, तो इस चैप्टर से भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, टोटल नंबर हुए 4। तो 4 नंबर जो आएंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चैप्टर है जैवाणु, बायोमोलिकल्स, इकाई 14। तो इसमें से 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है, तो वो देख लेते हैं कौन सा है। RNA में नहीं पाया जाता, तो थायमिन RNA में नहीं पाया जाता। अगला जो है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, तो जो इंसुलिन की कमी से रोग होता है उस रोग का नाम लिखना है। डायबिटीज़ इसका राइट आंसर है, डायबिटीज़, D नंबर का। नेक्स्ट है विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 क्या है, थायमिन, थायमिन है विटामिन B1। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वो है दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, तो दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है लैक्टोज, लैक्टोज इसका राइट आंसर है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन ग्लिसराइड नहीं है, अगला है कौन ग्लिसराइड नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है D नंबर का साबुन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं 1 नंबर में, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है, तो एमिनो अम्लों, 18 में पूछा गया है। नेक्स्ट है स्टार्च एक खालिस्तान सैकेराइड है, तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट है 2018 में पूछा गया है ये खालिस्तान रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है, तो विटामिन K इसका राइट आंसर है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित नहीं करता, विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो प्राथमिक सिर्फ दिया है, देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है, हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो है हमारे पास, जोड़ी बनाइए। तो बालों का झड़ना, तो बायोटोन। नेक्स्ट है सुक्रोज, तो सुक्रोज D नंबर का डाइसैकेराइड। नेक्स्ट है विटामिन C, तो विटामिन C एस्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट है विषम पॉलीसैकेराइड, तो इसका E नंबर का राइट आंसर ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है विटामिन K, तो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो है, देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे, 2015 में पूछा गया है। विटामिन C का रासायनिक नाम लिखिए, तो एस्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट 2017 में पूछा गया है एमिनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, तो पेप्टाइड बंध जोड़ता है। नेक्स्ट 2016 में पूछा गया RNA अणु से थायमिन के स्थान पर कौन सा पिरामिडीन होता है, थायमिन के स्थान पर RNA में क्या पाया जाता है, तो यूरिसिल पाया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2014 में पूछा गया है रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन K। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन K। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण लिखिए, तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज या फ्रैक्टोज। नेक्स्ट दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा क्या कहलाती है, तो लैक्टोज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 19 से पूछा गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 2019 में ही पूछा गया है एमिनो अम्ल की
उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे अथवा जुटर आयन किसे कहते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जल्दी से। डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व क्या है, 2019 से पूछा गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डीएनए तथा आरएनए में अंतर इंपॉर्टेंट है और मैंने ट्रिक्स याद कराया था, इसके 7 पॉइंट याद किए थे। तो ट्रिक्स है डी से याद रखना, डबल तो इसकी सलाह से डबल हेलिक्स होती है, डी से याद रखना। डीऑक्सी तो इसमें डीऑक्सी राइबोसर्कल पाई जाती है और इसमें राइबोसर्कल पाई जाती है। और डी से याद रखना, 2 इसमें 2 सूत्र होते हैं, इसमें 1 सूत्र होता है, या 1 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने इसको सॉल्व किया है अच्छे से, चैनल पे अपलोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएनए आरएनए में अंतर। नेक्स्ट है अल्फा एमिनो अम्ल तथा प्रोटोन में 2 अंतर लिखिए, 2012 में पूछा गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण एवं कार्य लिखिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट तो इंपॉर्टेंट ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है, इनके 2 अनुप्रयोग की 2 एंजाइमों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। एंजाइम क्या है, इनके 2 उदाहरण कार्य शायद लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, 2013 में पूछा गया है। एल्केल आइसोथायोसाइनेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ये रिएक्शन दी गई है और पूछा गया अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो सीमेंट अभिक्रिया है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कम तापक्रम पर नाइट्रस अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसेमीन देने वाली यौगिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो बी नंबर का इसका राइट आंसर है डाइमेथिल एमीन, इसका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका वो है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो सी नंबर का इसका राइट आंसर है एल्केल आइसोथायोसाइनेट, बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, वो है मीरवेन का तेल है, तो नाइट्रोबेंजीन इसका राइट आंसर है। मीरवेन का तेल है नाइट्रोबेंजीन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो देख लेते हैं, ये अभिक्रिया दी गई है और पूछा गया है कौन सी अभिक्रिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंडमेयर अभिक्रिया, इसका राइट आंसर है सेंडमेयर अभिक्रिया। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कार्बेल एमीन परीक्षण केवल खालिस्तान देते हैं। कार्बेल एमीन परीक्षण केवल खालिस्तान देते हैं, तो प्राथमिक एमीन इसका राइट आंसर है, प्राथमिक एमीन। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विस्फोटक, तो टीएनटी और टीएनबी विस्फोटक है। नेक्स्ट है हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक ये है। अगला है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है सरसों के तेल की समान गंध आती है, तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट जो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में उत्पाद बनता है। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये CCl3NO2, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर में क्लोरोपिक्रिन कहलाता है। नेक्स्ट है डाई एजोनियम लवण, तो डाई एजोनियम लवण का राइट आंसर है सी का, ये डाई एजोनियम लवण। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो है 4 नंबर में क्वेश्चन आ चुके हैं। एथिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय क्यों है और एनिलीन एथिल एमीन से कम क्षारीय क्यों है, 2019 से पूछा गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कारण समझाइए। मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है। एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन से शुद्ध एमीन बनाना कठिन है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि रिएक्शन निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तो ये अभिक्रिया को पूर्ण करना है, 2019 में ही पूछा गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिखी। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया आती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया लिखिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। डाइएजोटीकरण अभिक्रिया इस चैप्टर की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेथिल एमीन से एथिल एमीन और एथिल एमीन से मेथिल एमीन। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है निम्न को कैसे प्राप्त करो, केवल अभिक्रिया के समीकरण दीजिए। एसिटेमाइड से मेथिल साइनाइड और एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल और एनिलीन से पैरा एमिनो एजोबेंजीन। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इस चैप्टर में एनिलीन की निम्न से क्रिया के समीकरण दीजिए, तो एसिटिल क्लोराइड। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ये भी रिएक्शन दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली में भी पूछी गई हैं, ऐसी रिएक्शन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। संयंत्र का चित्र, विधि का वर्णन, अभिक्रिया का समीकरण। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। संयंत्र का चित्र, रासायनिक समीकरण, विधि का वर्णन। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में, अब इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचा है, अब चैप्टर नंबर 14 आ चुका है जैवणु, तो इस चैप्टर में से बता देते कितने नंबर का आना है। इस चैप्टर से भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1, टोटल नंबर हुए 4, तो इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इस पे इस चैप्टर का जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आरएनए में नहीं पाया जाता, तो आरएनए में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, थाइमिन। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, यूरेसिल पाया जाता है, एडेनिन ग्वानिन ये आपने पढ़ा होगा। अगला है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, तो डायबिटीज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट विटामिन B1 है, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो पूछा गया है, तो क्या है विटामिन B1, थाइमिन कहलाता है, विटामिन B1 थाइमिन। और विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है
अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है तो लैक्टोज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन ग्लिसरॉइड नहीं है तो साबुन ग्लिसरॉइड नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिक्तस्थान, 1 नंबर के क्वेश्चन आने चैप्टर 14 में से जीवाणु में से। प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है तो एमिनो अम्लों का बहुलक है। नेक्स्ट स्टार्च एक खालिस्तान सैकेराइड है तो स्टार एक पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट खालिस्तान रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग खालिस्तान होता है तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित नहीं करता तो प्राथमिक विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन आयरन का खालिस्तान यौगिक है तो संकुल यौगिक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से हैं। नेक्स्ट जो वो है बालू का झड़ना तो बालू का झड़ना में क्या आ जाएगा बायोटीन। नेक्स्ट सुक्रोज का राइट आंसर होगा डी डाइसैकेराइड। और विटामिन सी तो विटामिन सी का राइट आंसर एस्कार्बिक अम्ल अभी हमने बताया था। नेक्स्ट है विषम पॉलीसैकेराइड है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ग्लाइकोजन। नेक्स्ट विटामिन की रक्त का थक्का जमने में ये भी आया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है इस चैप्टर में से देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कार्बिक अम्ल। और नेक्स्ट है एमिनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है तो पेप्टाइड बंध जोड़ता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आरएनए अणु से थाइमिन के स्थान पर कौन सा पिरामिडीन होता है तो 7वें नंबर का राइट आंसर यूरिसिल। नेक्स्ट रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का नाम क्या है तो इसका राइट आंसर है 11 नंबर का फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण दीजिए तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा का नाम तो लैक्टोज कहलाती है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है 2019 में पूछा गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है एमिनो अम्ल की उदायधर्मी प्रकृति को कैसे समझाएंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अथवा जुटारायन किसे कहते हैं ये। अगला जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डीएनए अंगुली छापन क्या है इसका महत्व क्यों है 2019 पूछा गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इस चैप्टर का नंबर 1 क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वार्टर हाफ यानी पूछा जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अल्फा एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन में 2 अंतर लिखिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कार्बोहाइड्रेट क्या है इनका वर्गीकरण एवं कार्य लिखिए। कार्बोहाइड्रेट दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नंबर पे डीएनए आरएनए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरे नंबर पे एंजाइम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए, 2 एंजाइमों के नाम लिखिए एवं उनकी काल लिखिए। एंजाइम क्या है, एंजाइम को उदाहरण सहित समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य 2016 में पूछा गया। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विटामिन ए बी सी डी ई के स्रोत कार्य और कमी से होने वाले रोग एवं रासायनिक नाम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं विटामिन ए बी सी डी कमी से होने वाले रोग लिखिए तथा इनके रासायनिक नाम लिखिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, 2001 से 19 सालों का पेपर है, इसमें 19 सालों के सभी पेपर हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित विटामिनों के कार्य लिखिए तो विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर